अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वानिया जैदी, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप कोई भी डाइट फॉलो किए बगैर और कोई भी एक्सरसाइज रिजीम फॉलो किए बगैर अपना वजन कैसे कम कर सकते हैं। मैं अब एक सीरीज शुरू कर रही हूँ वेट लॉस के हवाले से, जिसका ये पहला एपिसोड है, हाउ टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म विदाउट फॉलोइंग एनी डाइट एंड एक्सरसाइज रिजीम। सो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। इस वीडियो में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि अडेप्ट करने से ना सिर्फ आपका वजन कम होगा बल्कि आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा एनर्जी होगी और आप ज्यादा हेल्दी और एक्टिव लाइफ लीड करेंगे। उसमें सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने तीनों मेजर मील से पहले 1 या 2 ग्लास वार्म वाटर के पिए। ये सिर्फ आपको फैट बर्निंग में ही हेल्प नहीं करेगा बल्कि आपकी जो हंगर की फीलिंग है उसको भी कम करता है। जब हम किसी भी सॉलिड आइटम को अपने सामने देखते हैं और हम बहुत भूखे होते हैं और हमें फील हो रहा होता है कि वी नीड टू ईट मोर टू फुलफिल आवर सैटिस्फैक्शन लेवल्स, लेकिन जब आपके पेट में ऑलरेडी कुछ गया हुआ है और वो भी वार्म वाटर, तो वो आपके हंगर लेवल को काफी हद तक ऑप्टिमाइज करता है। इसके अलावा आप स्लो स्पीड में खाना खाएं। एक तो ये विजडम का रूल भी है कि आप भूख रख के खाना खाएं। जब आप बहुत तेजी से बाइट्स ले रहे होते हैं, उससे आपके ब्रेन ने जो सिग्नल देना होता है कि आपका पेट अब भर चुका है, वो बहुत लेट पहुंचता है क्योंकि आप जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं। इसलिए ये बहुत बेहतर है कि आप हल्की स्पीड में खाना खाएं और ज्यादा देर तक अपने खाने को च्यू करें। उसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हमारे माउथ में ही हमारे खाने की डाइजेशन शुरू हो जाती है सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू और सलाइवरी एंजाइम्स के थ्रू। इससे वो खाना जो हम अपने माउथ में ही च्यू कर रहे होते हैं, वो जब हमारे स्टमक में जाता है, बजाय इसके वो हमारी बॉडी में स्टोरेज का काम करे, वो खाने हमारी डाइजेशन के प्रोसेस में ज्यादा हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है लेमन वाटर। सुबह उठ के 1 ग्लास पानी में आप आधा लेमन डाल के पिए। ये ना सिर्फ फैट बर्निंग क्वालिटी रखता है बल्कि ये बेहतरीन सोर्स विटामिन सी का जो बहुत जबरदस्त रोल प्ले करता है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। अगर आप में से कोई लेमन से एलर्जिक है, उनको लेमन सूट नहीं करता, उनको कुछ अलग से रिलेटेड इश्यूज हैं, या फिर आप में से किसी को लेमन की सेंसिटिविटी है, तो वो इस ड्रिंक को फॉलो मत करें। इसके अलावा एक बहुत अच्छी ड्रिंक है जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करेगी। आपने अपने ब्रेकफास्ट और लंच के बाद ब्लैक कॉफी पीनी है या फिर ब्लैक टी पी सकते हैं। दोनों बहुत अच्छा सोर्स है कैफीन का और ये फैट बर्निंग में भी बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने 1 ग्लास पानी को बॉईल होने दिया और उसके अंदर 1 टीस्पून या तो आप ब्लैक टी डाल दें या फिर आप ब्लैक कॉफी डाल के पिए। प्लीज मेक श्योर कि आप इस ड्रिंक के अंदर चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। Other than this, naturally occurring spicy foods are a great option if you want to lose weight without diet or exercise. इसमें पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पेपर्स के अंदर एक सब्सटेंस पाया जाता है कैप्सिसन। कैप्सिसन के अंदर ये क्वालिटी है कि वो हमारी बॉडी में 10 एडिशनल कैलोरीज को बर्न कर सकता है। इसके अलावा ब्लैक पेपर बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में और आपके फैट को बर्न करने में। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग। सारे खाने जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं वो हमारी बॉडी से स्वेलिंग को कम करते हैं। इसके अलावा ग्रीन चिलीज इसी लिस्ट में आती हैं। ग्रीन चिलीज बहुत जबरदस्त सोर्स हैं विटामिन सी का, बीटा कैरोटीन्स का, विटामिन ए और विटामिन B6 का। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं, फैट बर्न करने में भी बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करती हैं। नाउ कमिंग टू द लिस्ट इज गुड स्लीप, गुड नाइट स्लीप। आप कभी भी बाय चॉइस अपनी रात की नींद को मत छोड़ें। अगर तो आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, आपकी मजबूरी है, आपकी नाइट आवर्स की जॉब है, तो आपकी मजबूरी है। लेकिन वो लोग जो बाय हैबिट रात की नींद को छोड़ के सुबह की नींद को प्रेफर करते हैं, वो अपनी बॉडी के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। रात के 4 घंटे की नींद सुबह के 8 घंटे की नींद से बहुत बेहतर है। इसलिए कोशिश करें कि आप रात की नींद लाजमी लें। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जब आप रात को जाग रहे होते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि आप जाग रहे हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए और आप कुछ ना कुछ खा रहे हैं, और यूजुअली ये जो चीजें हम खा रहे होते हैं वो जंक फूड होती है। जिस तरह कि आपने रमजान में देखा होगा कि जब हम रोजे की हालत में होते हैं, हमें भूख लग रही होती है और क्योंकि हम रोजे की हालत में होते हैं और हम कुछ खा नहीं सकते, तो हम नैप ले लेते हैं। जब हम नैप लेके उठते हैं तब हमारी बॉडी में हंगर लेवल काफी हद तक कम हो चुका होता है और हम प्यास की शिद्दत को भी कम महसूस करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी कंफ्यूज हो रही होती है, उसको ये नहीं पता होता कि हमें ज्यादा नींद की शिद्दत है या हमें ज्यादा भूख की शिद्दत है। और यही वाली कंफ्यूजन हमारी रात के वक्त होती है। हमारी बॉडी एनर्जी चाह रही होती है नींद से, लेकिन हम उस चीज को फुलफिल करते हैं अपनी भूख से, खाने से। इससे क्या होता है कि हम सिर्फ एडिशनल फैट्स ले रहे हैं और हमें इससे फायदा कुछ भी नहीं हो रहा। हमारी नींद और फूड दोनों ही बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का।
आपकी रेस्टलेस बॉडी खुद एक कंफ्यूज स्टेट में होती है। वो आपको ये गाइड नहीं कर सकती कि आपको इस वक्त अपनी एनर्जी को खाने से फुलफिल करना है या नींद से फुलफिल करना है। और उस कंफ्यूजन स्टेट पे बहुत से लोग रात को उठे हुए बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, जो कि बाद में फैट की शक्ल में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। लेटेस्ट स्टडीज ने ये शो किया है कि वो लोग जो रात को ज्यादा देर तक जागते हैं और रात की नींद नहीं लेते, वो ज्यादा रिस्क में हैं ओबेसिटी को डेवलप करने में और ओबीस रहने में, एज कम्पेयर टू वो लोग जो कि अपनी रात को नींद में गुजारते हैं। बहुत से प्रोफेशनल डाइट प्लान्स बनाते हुए इस पॉइंट को कंसिडर नहीं करते, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इंशाल्लाह रात की नींद की वैल्यू के हवाले से भी बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगी, जिससे आपको नींद का और इम्पोर्टेंट रोल पता चलेगा वेट मेंटेनेंस और वेट लॉस के हवाले से। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप प्लीज मेक श्योर करें कि आप बेड पे सिर्फ उस वक्त जाएं जब आपने सोना है या जब आपने नैप लेना है। इसके अलावा बेड पे लेट के टीवी देखने वाली चीज, लाइंग डाउन पोजीशन में फोन यूज करने वाली चीज, कुछ लोग तो लेट के खाना भी खाते हैं, ये सब चीजें बिल्कुल अपनी रूटीन से निकाल दें। अगर आप खड़े नहीं रह सकते, ज्यादातर अपने दिन में आप बैठ के काम करें। बैठे भी इस तरह, स्पेशली खवातीन, कि जिसमें आपकी टांगे बेंड हो, ना कि आप बहुत चौड़े होके बैठे। ये तो खैर हमारे दीन में भी है कि जब आप नमाज भी पढ़ रहे हैं तब भी आप अपने आप को समेटें, फैलाएं मत। जब हम अपनी बॉडी को आदत डालते हैं फैल के बैठने की या फैल के लेटने की, तो हमारी बॉडी ज्यादा एक्सटेंड करती है। और जब हम अपनी बॉडी को आदत डालते हैं टांगों को समेट के बैठने की और अपनी बॉडी को स्ट्रेट पोस्चर में रखते हैं, तब ये वो एवरीडे रूटीन्स हैं जो हमें हेल्प आउट करती हैं वेट लॉस करने में और अपनी बॉडी को लीन करने में। चलें जी, सो आज का टॉपिक तो यही तक का था। अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वेट लॉस टॉपिक के साथ आऊंगी, जिसका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मैंने एक सीरीज शुरू की है वेट लॉस के हवाले से, जिसका पहला टॉपिक आज मैं कवर कर चुकी हूँ, हाउ टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, हु आर नॉट इंटरेस्टेड टू फॉलो एनी डाइट और एक्सरसाइज रिजीम, या फिर जिनका लाइफस्टाइल उनको अलाउ नहीं कर रहा कि वो कोई भी डाइट फॉलो कर सकें, कोई भी एक्सरसाइज रिजीम फॉलो कर सकें, या फिर उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बड़ी बड़ी चेंजेस की तरफ जाएं। सो ये वीडियो आप अपने उन तमाम फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन दे डोंट हैव टाइम टू फॉलो एनी डाइट प्लान। ये वीडियो उनके लिए बहुत इफेक्टिव होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वेट लॉस से रिलेटेड, फेशियल फैट से रिलेटेड, बेली फैट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस अब बने वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर इंशाल्लाह एक नए वेट लॉस वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।